ऑनलाइन क्वेश्चन होगा जिस टॉपिक का नाम है, हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिसमें भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। भारत विश्व में पहला स्थान रखता है, या भारत का कोई ऐसा चीज जो भारत में भी पहला स्थान रखता हो, वैसे तथ्यों को हम लोग इससे सेशन में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, भारत का पहला औद्योगिक शहर, बोलिए। हेलो। तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कांडला, जो कि कहाँ पड़ता है? हमारा गुजरात में पड़ता है। भारत का पहला हरित औद्योगिक नगर, यानी समझिए कि वह एक ऐसा नगर है जहाँ पर प्रदूषण बहुत कम है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है हरित औद्योगिक शहर, जो कि कौन सी है? कांडला है। और कांडला कहाँ है? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? एक खेरा आंदोलन का शुरुआत होता है इसी गुजरात में, अहमदाबाद में। दूसरा सवाल आपके सामने है। देश का पहला ग्रेन जिसको अंग्रेजी में हम लोग ग्रेन या हिंदी में कहते हैं कौन चीज? अनाज। तो पहला ग्रेन एटीएम बताना है, किसे कहा जाता है? ठीक, तो वह कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चलिए, भारत की पहली शतरंज अकादमी, भारत की पहली शतरंज अकादमी, शतरंज एक खेल का नाम है जिसे अंग्रेजी में चेस कहा जाता है। ठीक, तो उसका पहला अकादमी आपको बताना है कि कहाँ खुला हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भुवनेश्वर, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी ही कहाँ है? भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी में ही शतरंज का पहला अकादमी खोला गया था। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि इथेनॉल प्रोमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? इथेनॉल प्रोमोशन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य, तो आप गर्व से बोलिए, क्योंकि आप क्या है? एक बिहारी। तो इथेनॉल प्रोमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? अपना राज्य बिहार। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये कहाँ है? सिंगापुर। तो बताइए कि कौन ऐसा देश है जहाँ एक भी गांव नहीं है? कौन ऐसा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है? कौन ऐसा देश है जहाँ सिर्फ शहर ही शहर है? तो जवाब क्या होगा? भारत की पहली पौंड टैक्सी सेवा की शुरुआत आपको बताना है का? ठीक, तो भारत की पहली पौंड टैक्सी सेवा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई बताइए? तो नोएडा से लेकर कहाँ तक? फिल्म सिटी तक। यह टैक्सी सेवा, टैक्सी आप लोग देखते हैं ना, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक हुई थी? नोएडा से फिल्म सिटी तक। कोई विद्यार्थी बताएगा इसमें भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? भारत में मौजूद से पानी, भारत में पहला ट्रेन कब चली और कहां से कहां तक चली? कोई विद्यार्थी खड़ा होगा? चलिए, मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। याद कीजिए सही से आप लोग, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चली, जो कि मुंबई से लेकर कहाँ तक? थाने तक चली थी। इसे आप याद रखिए। बढ़ते हम लोग आगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन, यानी वह रेलवे जो बताना है जो पूर्ण रूप में विद्युत से चलने वाला हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे। चलिए, आप पूर्वी चंपारण में हैं। पूर्वी चंपारण किस
रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो हाजीपुर क्या हो जाएगा? हाँ, हाजी पूर्व मध्य रेलवे। कौन? पूर्व मध्य रेलवे का पूछता है एग्जामों में, बीपीएससी में भी पूछा हुआ था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप उसका जवाब क्या देंगे? हाजीपुर। क्या देंगे? हाजीपुर। बढ़े आगे हम। चलिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा, कहने का मतलब कि यह कहाँ बनाया गया है? जल में बनाया गया है। जल के अंदर सोलर प्लेट बनाया गया जिससे सौर ऊर्जा का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो वह कौन सा राज्य है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना। याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो एक पर्वत शिखर का नाम है। इस पर चढ़ने वाला पहला युवक का नाम बताना है। उसका क्या नाम है? विराट चंद्रा। विराट कोहली नहीं, विराट चंद्रा। विराट कोहली के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत के बहुत अच्छे क्रिकेटर कहा जाए। चलिए, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बताना है आपको। देश का पहला बाजरा अनुसंधान, बाजरा गांव के लोग आप होंगे देखे होंगे। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खुला था आपको बताना है। तो वह कहाँ है? बाड़मेर। और बाड़मेर कहाँ है? तो राजस्थान है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। तो क्या जवाब होगा इसका? राजस्थान। चलिए, बढ़े आगे। आपसे भी मैट्रिक में पूछेगा या और प्रतियोगी एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसका भी सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? चलिए, ताजा होने के लिए पानी जरूरी है क्या? बढ़ते आगे। अगला सवाल आपके सामने है। आपको बताना है कि भारत का पहला क्रिप्टोगैनिक गार्डन, आपको बताना है कि भारत का पहला क्रिप्टोगैनिक गार्डन का नाम बताना है। वह कहाँ है? तो कहाँ है? देहरादून में है। और देहरादून किस राज्य में है? और उत्तराखंड की राजधानी ही क्या है हमारा? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, अभी देखेंगे हम लोग भारत का पहला क्रिप्टोगैनिक गार्डन देखे थे। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, अब देखते हैं हम लोग आगे। भारत का पहला चीनी संग्रहालय, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खुला था? इसका सही जवाब क्या होगा? शिवाजी नगर, जो कि कहाँ है? पुणे में। जो कि कहाँ है? पुणे में। तुम्हारी दीदी कहाँ रहती है? इंदौर में। चलिए, तो मालूम कीजिएगा कि पुणे कहाँ है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खुला था? बताइए। रानीखेत। जगह क्या नाम है? और इसका किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड। किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड। बढ़ते हम लोग अगला सवाल की ओर। कह रहा है कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? भुवनेश्वर। अभी बताया है भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? हेलो, बड़े आगे। चलिए, आपसे पूछ रहा है अगला सवाल कि भारत का पहली जलमग्न सुरंग, यानी जल से मग्न सुरंग आपको बताना है। कहाँ है? मुंबई। मुंबई किस राज्य की राजधानी है?
किस राज्य राजधानी? चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पेपरलेस बजट यानी बिना पेपर के पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बताइए, भारत का पहला राज्य। तो वह राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। बीच में कोरोना जैसे महामारी, देखिए आप लोग, बढ़ते हम लोग आगे। भारत का पहला रेबीज मुक्त, रेबीज एक बीमारी का नाम है जो कि जानवर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? तो आपको बताना है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो सही जवाब क्या होगा? गोवा से जुड़ा हुआ तथा जानते हैं कि यह भारत का सबसे क्या है, छोटा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य, जिसकी राजधानी पणजी है। जिसकी राजधानी क्या है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से ठीक संशोधित रबर का पौधा लगाया गया, यानी आनुवांशिक रूप से उसको संशोधित करके रबर का पौधा लगाया गया। पूछा जा रहा है तो कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी में। कहाँ लगाया गया? और गुवाहाटी कहाँ है? तो चलिए तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाथ पकड़ लो, ऊपर के लिए आइए।